ओके जी। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि सबसे पहले हमने आउटलाइन डिस्कस की थी, तो वो रिपीट नहीं करूँगा मैं आउटलाइन को। आप लोग काइंडली जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग है उसको एक्सेस कर लें, उससे ये होगा कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग उसकी आउटलाइन की समझ आ जाएगी। जी बल्कि वो भी कर ही लेते हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आउटलाइन का। जी जी। ओके। ये सारी की सारी हमारी कोर्स की जो है आउटलाइन रहने वाली है। इसके अकॉर्डिंग हम अपना पूरा जो हमारा 2.5 मंथ्स की जर्नी उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लाइक हम जो हमारा वीक 1 होगा वो टोटली बेसिक्स होगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने लास्ट क्लास में एक बात की थी कि आप लोगों को अगर आपने कभी कंप्यूटर को टच भी नहीं किया ना, तो उससे भी आपने परेशान नहीं होना कि हमने तो कभी कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाया, हम कैसे पढ़ेंगे या हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा मसला है। हम आपको बिल्कुल बेसिक से पिक करेंगे, एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका जिम्मा सिर्फ एक काम है, डेली ज्वाइन करना है और आगे क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चन पूछ पूछ के हमारी मत मार दें, ठीक है। आपको सिखाने का हमारा काम है। ओके, वीक 1 में जो चीज़ें हम देखेंगे वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर है क्या भला, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब चीज़ें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, ये कहाँ से आई, ये क्या भला है, ठीक है। जो हमारे एआई टूल्स हैं लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई हो गया, इन सारे टूल्स को यूज कैसे करना है, ठीक है। और आज के टॉपिक में हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है वो है हमारी टाइपिंग स्पीड, कि ये क्या चीज़ है, इसकी क्या ज़रूरत है और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ये हम आज डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। इसके अलावा जो हमारा बाकी जो पूरा वीक 1 होगा उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन सारा देखेंगे, कंप्यूटर्स का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर एंड बेसिक प्रोग्रामिंग देखेंगे। फिर हम इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये कैसे चल रहे हैं, ठीक है। हमारा जो इंटरनेट है और जो हमारा एआई है, इनके बिहाइंड में क्या लॉजिक यूज होती है, कैसे ये सारा काम हो रहा है, ये हमारा सारा वीक 1 का होगा, ठीक है। तो ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन है हर चीज़ का। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया, सॉफ्टवेयर एंड बेसिक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट का हो गया। अच्छा जी, हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, वो मिलेगी डे 5। उसमें एक ही चीज़ लिखी हुई मिलेगी, रिवीजन प्लस प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होगा कि पिछले 4 दिनों के अंदर जो आप लोगों ने हमसे पढ़ना है वही आप लोगों ने हमें रिपीट करना है। हमने आप लोगों को टाइम देना है कि भाई आज का दिन जो है वो आप लोगों का है, आप अपने माइक अनम्यूट करें और प्रेजेंट करें लाइक लास्ट 4 दिनों में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता चलता हूँ कि ये दिन क्यों रखा गया, ये रिवीजन डे प्लस प्रेजेंटेशन क्यों रखा गया। होता ये कि पहले मुझे ये पता है कि हम सब लोग यहाँ पे बैठे एक मतलब किसी क्या कर रहे हैं, कुछ ही हमारा एक मकसद है। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग, इसके बिहाइंड में क्या रीजन है। हाँ, जो मैंने बताया बताएंगे आप ये नहीं बताया ना, आगे करना पड़ेगा। सर मुझे इस चीज़ का शौक है कि मैं कंप्यूटर कोर्स करूँ। ओके, ठीक है। और इसके अलावा कोई और भी बताए। क्या क्यों सीखना चाहते हैं कंप्यूटर आगे क्लास में? जी इसलिए सीखना चाहते हैं कि कंप्यूटर ही आगे फ्यूचर है एजुकेशन का। जो एजुकेशन हासिल करना चाहता है या टीच करना चाहता है उसे कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एग्जैक्टली, वेरी वेल डन। ओके, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। हम जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, हमारा मेन मकसद है कि हमने जो अपनी हायर स्टडीज कंटिन्यू करनी है वो करनी है एक स्कॉलरशिप के थ्रू, और वो करनी है यूएसए के अंदर, ठीक है। अब जो हम यूएसए की स्कॉलरशिप लेनी होती है, हमने उस स्कॉलरशिप के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले अपनी सीवी बनाते हैं हम लोग। सीवी बनाने के बाद जो हमारा सीवी बनाने के बाद हम आइल्स का अपना क्लियर करते हैं। आइल्स करने के बाद हम करते हैं अपने प्रोफेसर्स को रीच आउट, उनको मेल्स करते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं। जब होती है ना प्रोफेसर के साथ मीटिंग, उस मीटिंग का मकसद ये होता है कि हमने जो स्कॉलरशिप लेनी है उसके लिए फंडिंग हमें चाहिए होती है, क्योंकि यूएसए जैसी कंट्री में जाके अपने खर्चे पे रहना, अपने सारे अखराजात को खुद उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम जो स्कॉलरशिप ले रहे हैं या जो जहाँ भी हम जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ किसी प्रोफेसर के साथ मीटिंग करके उनसे हम फंडिंग ले लें, ताकि हमें वहाँ पर जाकर कोई इशू ना हो, ठीक है जी। अब जिस बंदे ने हमें फंडिंग देनी है वो ऐसे ऐसे तो नहीं कहेगा अच्छा भाई आप आए चलो ये लो फंडिंग आप रख लो, ऐसा तो नहीं करेगा ना वो देखेगा कि भाई ये जो बंदा आ रहा है, ये जो फंडिंग मुझसे मांग रहा है, क्या ये इस काबिल है या नहीं।
अब वो हमें चेक करने के लिए हमारे साथ करता है मीटिंग्स। मीटिंग्स में क्या करता है, आगे हमसे पूछता है क्वेश्चंस कि भाई ये बताओ ये क्या चीज़ है, ये बताओ ये क्या चीज़ है, तुम्हें इसके बारे में पता है या नहीं, क्या ये काम कर सकते हो तुम कि नहीं। बेसिकली प्रोफेसर हमें क्यों फंडिंग देता है, वो हमें अपने असिस्टेंट के तौर पे हायर करता है अपने पास, ठीक है। अब वो सारा कुछ करने के लिए वो करेगा हमारे साथ मीटिंग, मीटिंग में वो करेगा हमसे क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें करना है उसके क्वेश्चंस का आंसर। अगर तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा, हमारा एक्सपीरियंस होगा, हम उसके साथ इजीली मीटिंग कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं होगा हमें, क्योंकि पहले भी हमने की हुई है। लेकिन अगर हमने पहले कभी मीटिंग नहीं की, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, देन हम वहां फंस जाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि वहां पे एक मीटिंग के अंदर बैठ के बोलना, आंसर करना स्पेशली, ठीक है। तो आप लोगों की जो डेट डे होगा आप लोगों का, जब आप लोग मीटिंग कर रहे होंगे अपने प्रोफेसर्स के साथ, उस दिन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी डे 5 के अंदर। इसमें होगा कि जब आप लोग अपना कैमरा और माइक अनम्यूट करके स्पीक बोलेंगे, प्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, तब क्या होगा, तब आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि यार ये चीज़ आपने रिवाइज करवाई है, इसमें ज़रा मुझे दोबारा बता दो, ये क्या चीज़ है, इसमें ये फलां चीज़ क्यों हो रही है यूज़। तो वो जो क्वेश्चंस का और आंसर्स का प्रोसेस होगा ना, वो आप लोगों की उस चीज़ की प्रैक्टिस है कि जब आप प्रोफेसर के साथ मीटिंग करें, उस चीज़ के लिए आप एक्सपीरियंस ले रहे होंगे, ठीक है। तो अब मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो ये कि आप लोगों ने डे 5 मिस नहीं करना। जैसे ही मैं कहूँ ना भाई आज डे 5 है और आप लोगों ने रिवीजन करवानी, यहाँ पे सबके हैंड रेस होने चाहिए, सर आज मैं करूँ, आज मैं करूँ, ठीक है। उसका ये कि आप लोगों का अपना फायदा है, ओके। अगर मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दी थी, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा एज अ ट्रेनर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बिहाइंड पे एक ही रीजन थी, वो ये थी कि जब आता था ना डे 5 हमारा, हमारे सेशन के ना, जब मैं पाइथन पढ़ रहा था, तब मेरा माइक नहीं म्यूट होता था, मेरा माइक हमेशा अनम्यूट रहता था, मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता था। उससे क्या हुआ, मुझे आया कॉन्फिडेंस। तो मैंने जो चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें जो बच्चे चुप करके बैठे थे उनसे मैंने ज़्यादा सीखा है। उस वजह से मैं उसी वजह से आज आपके सामने बैठा हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये जो 2.5 मंथ का हमारा कोर्स है, इसके बाद आप लोग भी किसी ना किसी मीटिंग में एज अ ट्रेनर जाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चंस करें भाई। आप लोग माइक नहीं म्यूट होने देना आपने मुझसे। कोई चीज नहीं समझ आई फौरन मुझे रोक दें, ठीक है। यहाँ पे कोई टिपिकल टीचर स्टूडेंट हम इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग स्टूडेंट स्टूडेंट वाली गेम खेलेंगे, ठीक है। तो कोई मुश्किल काम नहीं करना हमने, कोई कॉम्प्लेक्स जो है टीचर स्टूडेंट इन्वायरमेंट नहीं होगा हमारा, टोटल फ्री कैजुअल इन्वायरमेंट होगा। यहाँ पे आप जब चाहे मुझे रोक सकते हैं कि सर ये चीज़ क्या है, ये रिपीट कर दें यहाँ से, आई विल डेफिनेटली रिपीट दैट पॉइंट, ठीक हो गया जी। जी सर। ये चीज़ें क्लियर हुई इतनी? जी सर, क्लियर है। ओके, देन हम जरा वीक 2 को देख लेते हैं। वीक 2 के अंदर हमारे पास हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इनको आपने कैसे यूज़ करना है और कैसे आपने उसके साथ हमारे किस तरह के हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए एज अ स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इनको इस्तेमाल करने का तरीका, ठीक है। इनके सारी जो डिटेल हम इनके साथ ना खेलेंगे इन सॉफ्टवेयर के साथ वीक 2 के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी वीक 3। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्टार्ट है आपकी प्रोग्रामिंग का, ठीक है। यहाँ से आप इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके जी, मैं यहाँ पे एक चीज फिर रिपीट करूंगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नॉन टेक फील्ड से होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कभी प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पढ़ा होगा। वो यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो कभी प्रोग्रामिंग देखी नहीं, कभी प्रोग्रामिंग की ही नहीं, मैं कैसे करूँ या मैं कैसे करूंगी। तो आप लोगों ने इसके बारे में परेशानी होना, हमारे ट्रेनर्स जो हमारे मोडेटर्स हैं उनको ट्रेन ही इसलिए किया गया है कि आपने नॉन टेक बंदों को पढ़ाना है और ऐसे पढ़ाना है कि उनके लिए कोई मुश्किल ना हो, ठीक है जी। ये जो इशू है, ये जो चीज सोचनी है, वो हमने सोचनी है कि आपको कैसे पढ़ाना है। आपके जिम्मे सिर्फ दो ही काम है, डेली आके मीटिंग में बैठना है और क्वेश्चन करने हैं, या फिर जो आपको असाइनमेंट दी जाए वो आपने टाइम पे कंप्लीट करनी है। ठीक हो गया जी, क्वेश्चन करेंगे आप लोग? ओके। करेंगे तो करेंगे, कह रहे हैं इससे रिलेटेड कोई कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड है? नहीं सर, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है, वीक 3 के अंदर जो है हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग जो है हमारी स्टार्ट हो जाएगी। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके अंदर हमारे पास प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। हमने प्रोग्रामिंग करनी कहाँ पे है और ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इनको हमने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, यूज कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर।
देन हमारे पास जैसे जैसे हम वीक 3 के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे थोड़े से क्या कहते हैं हायर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आने शुरू हो जाएंगे, लाइक ऑपरेटर्स आ जाएंगे, इनपुट आउटपुट फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने परेशानी होना कि क्या बुलाया जी, हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। ओके जी, देन आ जाता है वीक 4। थोड़ा सा मुश्किल है वीक 3 से, लेकिन मजे का होगा, आप लोग डेफिनेटली इंजॉय करेंगे इन दोनों, बल्कि ये जो हमारा जो, बल्कि सारे वीक ही आप इंजॉय करेंगे, लेकिन जो स्पेशली जो मेरी फेवरेट अगर वो वीक्स है ना, वो है वीक 3 टू ऑनवर्ड, क्योंकि इसमें आ जाती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स के लिए मजे की चीज़ होती है, वो एंजॉय करते हैं, खासतौर पर नॉन टेक के जो होते हैं। जब उनको पाइथन पढ़ाई जाती है वो कहते हैं सर ये तो चीज़ ही बहुत अच्छी है, हमें पहले क्यों नहीं बताई गई इसके बारे में। ओके जी, वीक 4 के अंदर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, लाइक लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज, इसके बारे में हम देखेंगे। देन हमारे पास आ जाता है वीक 5। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए, आप इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स वगैरह को देखेंगे, ठीक है। और वीक 6 के अंदर आ जाएगा कि आपकी फंक्शंस क्या हैं जी, आप पाइथन के अंदर फंक्शंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अभी फंक्शन क्या बोला है इसके बारे में परेशानी होना, जैसे वीक 6 आएगा आप लोगों को मुझसे ज़्यादा आता होगा फंक्शन के बारे में, कि ये फंक्शंस क्या चीज़ है। बल्कि वीक 6 के बाद मैं पूछूंगा आप लोगों से कि वीक 1 था जब आप लोगों को कुछ पता नहीं था फंक्शन के बारे में, आज वीक 6 गुजर गया है, आप लोगों को मुझे बताना है कि कैसा आप लोग एक्सपीरियंस रहा, कि आप लोगों को फंक्शंस के बारे में कुछ पता है या नहीं। देन आएगा जी वीक 7, इसमें आप लोगों को वेब की बेसिक्स दी जाएंगी, कि वेब क्या चीज़ है, वेबसाइट्स बनती कैसे हैं, इनके बिहाइंड क्या लॉजिक यूज होता है, कैसे बनाई जाती हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये HTML क्या बोला है इसके बारे में बहुत सुना है, यूज कैसे करना है। उसके बाद आपको कुछ बेसिक चीज़ें बनानी सिखाएंगे, लाइक लिस्ट कैसे बनानी है आपने, ये सारी चीज़ें, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, हाइपरलिंक्स कैसे लगाने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपका फाइनल एंड वीक 8, इसमें होगा कि आप लोग प्रोजेक्ट को देखेंगे, कि आप लोगों को हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट असाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है, आपने क्या करना है जी, एक टीम बनानी है और उस टीम के अंदर उस प्रोजेक्ट को करना है कंप्लीट, ठीक हो गया, देन आपने उस प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, तब जाके आपका ये ब्रीफ जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, आउटलाइन के अंदर किसका कोई भी क्वेश्चन हो टिल नाउ? आउटलाइन क्लियर है, ये उन्होंने उस दिन भी आपको एक्सप्लेन की थी, आज फिर से कर दिया ताकि जो कुछ न्यू मेंबर्स एडिट है उनको क्लियर हो जाए। यहाँ पे एग्जैक्टली। का प्लान जो है वो क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है सर। जी ओके अस्सलाम जी, वालेकुम सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। वालेकुम सलाम। जी जी, सर, मोस्ट ये जो वेलकम। हमारे पास फाइनल प्रोजेक्ट होता है, इसको फिर हम अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं, लास्ट वाला जो है? जी बिल्कुल, आपने पूरे का पूरा कोर्स अपने CV में ऐड करना है, कि हमने ये पूरा कोर्स पढ़ा है इकोड गुरु से, इसकी ठीक एक है। एक चीज आप मेंशन कर सकते हैं वहां पर। और प्रोजेक्ट तो लाजमी ही करना है आपको, जब CV का प्रोजेक्ट सेक्शन होगा उसके अंदर आपने लाजमी चीज मेंशन करनी है कि हमने प्रोजेक्ट बनाया, वो भी टीम के अंदर बनाया है, अकेले नहीं ओके बनाया। सर। ओके, एक और चीज मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, आप लोगों से पर मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अभी तक लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनी हुई? सर किसी की भी नहीं बनी हुई। किसी की भी नहीं बनी हुई? ओके ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, मैम मुस्कान है मीटिंग में, ओके हम फिर ऐसा करेंगे, आप लोगों के लिए ना एक सेशन रख लेंगे जिसके अंदर हम लिंक्डइन के ऊपर बात करेंगे, कि लिंक्डइन क्या चीज़ है, इसकी अकाउंट कैसे बनाना है, पोस्टिंग कैसे करनी है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके फायदे क्या हैं, ठीक है जी। ओके, तो हम ज़रा नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। ये आ गया जी हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं बेसिकली आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों को रिसोर्सेज मैंने प्रोवाइड करने हैं, रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा आपकी रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपने कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। मैं ज़रा वो आपको दिखा दूँ। ओके, आप लोगों के साथ ये शीट शेयर की जाएगी, ठीक है, इसको रिसोर्स शीट का नाम दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, आपके सारे के सारे रिसोर्सेज होंगे, लाइक आपकी फेसबुक रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मिलेगा, आपको जो आपकी ये लिंक आपको काम करनी है, टू डाउनलोड रिकॉर्डिंग, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आपके काम की चीज़ है रिसोर्सेज और फेसबुक रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये रिसोर्सेज कैसे एक्सेस करने हैं, इसको आपने ओपन कर लेना, ये हाइपर लिंक है यहाँ पर ना, ठीक है। जैसे इसके ऊपर कर्सर आएगा, ये देखिए नीचे वीक 1 के नाम से फोल्डर शो होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरह से
एक वेबसाइट से ओपन हो जानी। ठीक है। अब चूंकि आपका आज डे 1 चल रहा है तो आपने डे 1 को ओपन कर लेना है। इसके अंदर ना दो चीजें हैं। इंट्रोडक्शन टू आईकोड गुरु, ये आप लास्ट क्लास में हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया था, आईकोड गुरु का इंट्रोडक्शन। तो ये उसकी स्लाइड्स हैं। और दूसरी चीज है पीडीएफ फाइल। आपने सिंपली क्या करना है, इस पीडीएफ फाइल को कर लेना डाउनलोड। ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, ये आपके लैपटॉप्स का जो डाउनलोड वाला फोल्डर है वहां पे शो होना शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको करना है कॉपी, यहाँ से Ctrl+C, और कहीं भी जाके एक नया फोल्डर बनाना है। ठीक है। उसके अंदर जाके इसको कर लेना है पेस्ट। अब यहाँ पे शो हो रहा है day1.zip। जी सर, हो रहा है। ओके, आपने इसके ऊपर करना है राइट क्लिक। देन यहाँ पे आएगा एक्सट्रैक्ट हेयर का फंक्शन, इसको क्लिक कर देना है। इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगी। ठीक है। अब ये 3 फाइल्स आपके सामने आई हैं। इन तीनों में से सिर्फ एक फाइल आपके काम की है, उसके ऊपर वो है presentation.html। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें आप लोगों की स्लाइड्स हैं। ठीक है। तो आपको और आपने स्लाइड इसी एक जैसे आपको लिंक इसी शेयर एक करना फाइल को आपने है तो छेड़ना आप है। इस तरह से घर खोल सकते हैं इसको। जी बिल्कुल। ठीक है। अगर बाद में कोई भी इशू हो, किसी को समझ ना आए कि ये फाइल कैसे ओपन होगी, या कोई यहाँ फाइल ओपन ना हो रही हो, कोई एरर आए, तो आप लोग इजीली पूछ सकते हैं हमसे व्हाट्सएप में या स्लैक पे, जहाँ भी आप पूछना चाहें। ठीक है जी। अब यहाँ तक हमारी जो है बेसिक्स इंट्रोडक्शन वगैरह सारा कंप्लीट हो गया है। हम अपना अब पहली जो हमारी क्लास है वो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके जी, हमारा वीक 1 का डे 1 है। इसमें हम देखेंगे कि हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देखेंगे। ठीक है। हम एक, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फीमेल्स हैं तो हम एक एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, वो है किचन और शेफ की एग्जाम्पल। ठीक है। हम उसके थ्रू समझेंगे कि कैसे एक कंप्यूटर काम करता है, उसके पार्ट्स कैसे काम करते हैं। ओके जी। उससे पहले मैं आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं इट्स हतीम हुसैन एंड पाइथन एंड ए ट्रेनर। बाकी जो है मैं ज़्यादा अब नहीं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगा, आप लिंक्डइन पर जाके देख सकते हैं वो एम आई। ठीक है जी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर यूज़ किया हुआ है? हैंड रेस करें। जी क्लास, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं? ओके ठीक है। ऑलमोस्ट 50% सर। ठीक है, यानी कि 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया। ओके। हमारा जो स्मार्टफोन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये एक कंप्यूटर है, ये क्या बला है ये? आपको नहीं लगता ये एक मिनी कंप्यूटर है? हमारा जो मोबाइल है, ये स्मार्टफोन है। जी क्लास। नहीं, वो उन्होंने पहले पूछी। ओके, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका जो स्मार्टफोन है आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये एक कंप्यूटर नहीं है? आपको नहीं लगता ये एक मिनी कंप्यूटर है? है सर। तो यस सर, ये मिनी अब मैं, कंप्यूटर है। हाँ एग्जैक्टली, अब मैं ये क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर यूज किया हुआ है? सबने किया हुआ है। एग्जैक्टली, क्योंकि स्मार्टफोन सब यूज करते हैं। सही कह रहे हैं, अब मोबाइल स्मार्टफोन असल में है क्या जी? स्मार्टफोन एक मिनी पॉकेट साइज हमारा कंप्यूटर है। ठीक है। अब ये कैसे कंप्यूटर है इसको हम जरा आगे जाके देखते हैं। ओके, आज के जो टॉपिक हैं जो हमने कवर करना है, कंप्यूटर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एआई क्या भला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइपिंग स्पीड। देन हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा। ओके जी, पार्ट 1 पे आ जाएं। व्हाट इज कंप्यूटर? अ मशीन दैट टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड क्रिएट आउटपुट। एक ऐसी बला, एक ऐसी मशीन जो इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और उससे आउटपुट जनरेट करती है। अब आ जाए अपनी एग्जाम्पल के ऊपर, किचन की एग्जाम्पल के ऊपर। आप लोगों के जो शेफ है, ठीक है, हम क्या करते हैं, जाते हैं भाई शेफ भाई यार ऐसा करो, ये ऑर्डर है, आप ना एक पिज्जा बना दो। शेफ क्या करता है, इनपुट लेता है। इनपुट क्या है जी? पिज्जा बनाना है। ठीक है। अभी आप इनपुट लेने के बाद वो उसको प्रोसेस करेगा। अच्छा, मैंने पिज़्ज़ा बनाना है तो मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैंने ये चीज़ें इतनी आंच पे पकानी है, इतनी आग पे जलानी है इनको, या ये चीज़ें ऐड करनी है इसमें। ठीक है।
तो वो सारी चीजें प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, एक पिज्जा बना के आपके सामने रख देगा। ठीक है, वो क्या होगी, वो आउटपुट होगी। इसी तरह हमारा कंप्यूटर काम करता है। हम अपने कंप्यूटर को इनपुट एक देते हैं, वो उसको करता है प्रोसेस। अच्छा जी, मेरे यूजर ने मुझे ये कहा, लाइक मैं अपने मोबाइल से कहता हूँ कि मेरी एक पिक्चर क्लिक करनी है। ठीक है, मैं अपना मोबाइल ओपन करता हूँ, अपने कैमरा के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी एक पिक्चर क्लिक हो जाएगी। अब वो क्या है, मैंने उसको एक इनपुट दी कि भाई ये मेरी सेल्फी है, मैं इसमें नजर आ रहा हूँ, मेरी पिक ले लो। ठीक है, वो मेरी इनपुट को प्रोसेस करेगा, मेरी एक पिक्चर बना के मेरी गैलरी में सेव कर देगा। अब वो जो पिक्चर मेरी आग गैलरी में सेव हुई है वो मेरी आउटपुट है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्यूटर होता है, हमारा ऐसे हम काम करते हैं इसके साथ। ओके, इसके कुछ कोर पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर्स के, जिसमें हार्डवेयर आ जाता है, सॉफ्टवेयर आ जाता है। अभी हम देखते हैं कि हार्डवेयर क्या चीज़ है। ठीक है, अब हार्डवेयर के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है, हमारा सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या मतलब, एक ऐसी चीज जो हर जो जितने भी प्रोसेस हैं उनको सबको प्रोसेस कर रही है। लाइक कि अगर हमने अपने लैपटॉप को कमांड दिया ना कि भाई ये वाला पेज प्रिंट कर दो, अब वो जो कमांड मेरे लैपटॉप से होकर प्रिंटर तक जानी है ना, वो एक प्रोसेस है, वो मेरे सीपीयू ने प्रोसेस करना है। ठीक है, अब हम अपनी रियल लाइफ एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं जो हमने डिसाइड की है, शेफ वाली। अब हमारी किचन और शेफ की एग्जांपल में आप लोगों के ख्याल में सीपीयू कौन है, किचन या शेफ? कौन चीजों को प्रोसेस कर रहा है? शेफ। शेफ, एग्जैक्टली exactly। अब शेफ क्या है, शेफ क्या करता है, पहले इनपुट लेता है। हम फॉर एग्जांपल उसको कहते हैं कि भाई आप ना एक पिज्जा बना दें। ठीक है, उसने लिए इनपुट, उसको करना है उसने प्रोसेस। प्रोसेस करने के बाद प्रोसेसिंग में क्या होगा, वो सारी चीजें बनाएगा, बनाने के बाद वो एक आउटपुट आपके सामने रख देगा। इसी तरह हमारा सीपीयू काम करता है। ठीक है, सीपीयू के अंदर जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं वो सारे के सारे मैनेज करता है हमारा सीपीयू। ठीक है, उसके बाद हमारा एक हार्डवेयर आ जाता है, वो है रैम। ठीक है, इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी ये फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि हमारी चीज़ों को ना स्टोर करता है अपने पास फॉर शॉर्ट टर्म। अब मैं उसकी एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ एक। हम एक वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं। ओके, आई लेट इट ओपन, ये हो गया। अब ये मेरे पास एक MS वर्ड ओपन है। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ चीज़ें लिखता हूँ, लाइक आई एम, सॉरी, ठीक है, आई एम, ओके जी, मैंने इसमें अपना नाम लिखा। ठीक है, अब ये जो मेरा नाम है ना, इसमें अभी के लिए ना मेरे लैपटॉप ने इसको एक रैम के अंदर स्टोर स्टोर कर लिया है। ठीक है, वो है रैंडम मेमोरी। अगर मैं इसको यहीं पे अपने लैपटॉप को शट डाउन कर दूंगा ना, तो ये नाम मेरी रैम के अंदर शो नहीं हो रहा होगा, वहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि भाई ये, अब एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। जैसे हमारी हार्डवेयर होती है। ठीक है, अब जो हमारी जिसमें हमारी लॉन्ग टर्म के लिए डाटा स्टोर होता है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो मेरा नाम है, ये मेरी जो मेन मेमोरी है, रोम है, उसके अंदर जाके सेव हो जाए और कभी डिलीट ना हो, मगर मैं लैपटॉप बंद भी कर दूं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फाइल को सेव करते हैं। जैसे मैं सेव करूंगा, ये क्या करेगा, ये सारे का सारा डाटा जाके मेरी रोम के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। अब ये जैसे मैंने इसको सेव किया, उसने कहा भाई आप अपनी मेमोरी के अंदर सेव तो करना चाहते हो, जरा लोकेशन तो बताओ कहाँ पे जाके इसको सेव करना है। मैं ऐसे कहता हूँ भाई वन ड्राइव में सेव कर दो। उसने क्या किया, सेव कर दिया। अब सर मुझे बताएं, रैम और रोम में जो डिफरेंस है वो समझ आया आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्या सबको क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा शेयर कर देते हैं। अगर नहीं समझ आए तो बताएं। एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें सर। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, अब अपनी एग्जांपल पे आते हैं हम लोग, शेफ वाले एग्जांपल के ऊपर। अब किचन के अंदर हमारे पास एक शेल्फ होती है। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, पहले उस चीज़ के जितने इंग्रेडिएंट यूज होने हैं, लाइक अगर हमने कोई बर्गर बनाना है, ठीक है, उसके अंदर लाइक जो भी साल्ट, जो भी चीज़ें उसके अंदर यूज होनी है, पहले हम वो अपने बॉक्सेस में से निकाल के ना उसको अपने सामने रखते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ें हमने यूज करनी है। अब वो जिस जिस शेल्फ के ऊपर रखा है ना, हम उसको नाम देते हैं काउंटर स्पेस का। वो हमारी स्पेस है। ठीक है, जो हम चीजें बनाने के लिए उसके ऊपर हम अपने इंग्रेडिएंट रखेंगे। ओके, अब वो जो काउंटर स्पेस है, वो हमने जो चीजें वहां पे ला के रखी हैं वो रखी हैं रैंडम, सॉरी रैम, वो हमने थोड़ी देर के लिए रखी हैं। ठीक है,
हमने परमानेंटली रखी वहां पे। लाइक अगर मैंने साल्ट अपनी जगह से उठाया है ना, वो आके रखा है अपने काउंटर स्पेस के ऊपर, वो मैंने कुछ देर के लिए टेम्परेरी रखा है कि जब मेरी चीज बन जाएगी मैं साल्ट को वापस रखाऊंगा। ठीक है। अब इसी तरह काउंटर स्पेस जो है हमारी रैम है, ये हमारी प्रोसेस को शॉर्ट टर्म के लिए सेव करती है अपने पास। ठीक। लाइक अभी मैंने अपना नेम लिखा था, इसने शॉर्ट टर्म के लिए अपने पास रख लिया, ताकि अगर यूजर इन केस दोबारा कभी इसको जरूरत पड़ती है इस नाम की, तो रैम फौरन मुझे वो नाम दे देगी। ठीक है, क्योंकि रैम थोड़ी सी तेज होती है काम के हवाले से, इसकी स्पीड ज्यादा होती है। और दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी स्टोरेज, जिसको हम रोम कहते हैं। अपनी हमारे लैपटॉप की जो मेन स्टोरेज होती है, जहां पे जाके हमारा डाटा सेव होता है। ठीक है। अब वो रोम क्या बुलाए, रोम हमारा डाटा सेव करती है लॉन्ग टर्म के लिए। अब रैम ने जितनी देर हमारा ये काम हो रहा है ना, लाइक जितनी देर मैंने ये वर्ड फाइल ओपन रखी हुई है, जितनी देर मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, उतनी देर के लिए रैम ने यहाँ पे डाटा अपना पास सेव रखना है। मैंने जैसे ही इस वर्ड फाइल को बंद करना है, रैम के अंदर इस MS वर्ड के लिए जितना भी डाटा स्टोर हुआ है वो सारे का सारा क्लियर हो जाना है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैंने जो वर्ड फाइल अभी बनाई थी उसके अंदर अपना नाम लिखा था, वो जाके स्टोर रैम में तो स्टोर होगा, ठीक है, वो तो टेम्परेरीली मुझे यूज करने के लिए रैम यूज होगी। मैं चाहता हूँ वो मेरे रोम में भी जाके सेव हो जाए, तो उसके लिए मैं सिंपली उसको सेव करूंगा। जैसे मैं सेव करूंगा वो मुझे लोकेशन पूछेगा, भाई आपने सेव तो करनी है कंप्यूटर के किस फोल्डर में जाकर सेव करनी है। देन आप उसको लोकेशन देंगे, वो जाके मेरे रोम के अंदर सेव कर देगा। इन फ्यूचर मुझे जब भी जरूरत होगी मैं सिंपली इस फोल्डर में जाऊंगा, उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, वो फाइल ओपन होकर मेरे सामने आ जाएगी। अब बताएं, अब क्लियर हुआ रैम और रोम का डिफरेंस? Yes. ओके। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। बोरिंग देरी हो रही क्लास? सॉरी, बोरिंग तो नहीं हो रही क्लास? नहीं नहीं सर, ऐसा करो। ओके ठीक है, हमने बोरिंग नहीं होने देनी, आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछते रहना है। ठीक है। जहां पे लगे कि सर अब बोरिंग, अब बोर हो रहा है काम, वहां पे हम रुक जाए, कोई कोई और चीज देख लेंगे तब उतनी देर के लिए। ओके जी। उसके बाद हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारे कंप्यूटर्स का, डेट इज सॉफ्टवेयर। अब इसकी जरा एक हम डिफाइन देख लेते हैं, देन हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं कि एग्जांपल क्या है इसकी। इसकी डिफाइन है जी, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू। अब हमारे कुछ हार्डवेयर हैं, जिसमें आ जाता है हमारा हमारा माउस, हमारा कीबोर्ड, हमारे स्पीकर, हमारा प्रिंटर, ये हमारे हार्डवेयर है। अब प्रोग्राम क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो बताता है हमारे किस हार्डवेयर ने किस टाइम पे कौन सा काम करना है। ठीक है। अब ये जो काम है, ये जो इंस्ट्रक्शन देना है, ये काम है हमारा सॉफ्टवेयर का। अब हम आते हैं अपनी एग्जाम्पल के ऊपर, जो हम एग्जाम्पल स्टार्ट से लेके अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि क्या हम जो शेफ और किचन वाली हमारी जो एग्जाम्पल है उसके अंदर, अब हमारा हार्डवेयर क्या था, हमारे जो शेफ के जो इंग्रेडिएंट है जो वो यूज कर रहा है, हमारा CPU क्या है, हमारा शेफ खुद हमारा CPU है। ठीक है। अब जो शेफ जो काम कर रहा है या जो चीज बना रहा है, उसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए। उसको लाइक अगर पिज्जा पिज्जा ही बनाना है तो उसको उसकी एक रेसिपी चाहिए। ठीक है। वो रेसिपी से देखेगा, अच्छा मैंने ये काम ऐसे करना है, वो एक प्रोसेस को फॉलो करेगा। पहले क्या करेगा, उसकी डो बनाएगा, देन उसके अंदर चिकन ऐड करेगा, देन जो हमारा हमारे पिज्जा को यानी कि सारे उसके इंग्रेडिएंट कंप्लीट करके उसको अवन में रख देगा। ये कुछ स्टेप्स है, उसने स्टेप ये कहाँ से सीखे, रेसिपी बुक से। अब ये रेसिपी बुक जो है ये है हमारा सॉफ्टवेयर। ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये एक गाइडेंस दे रहा है हमारे शेफ को कि भाई तुमने ना ये चीजें ऐसे ऐसे करनी है। इसी तरह जो हमारी लैपटॉप्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, वो हमारी रेसिपी बुक है, वो हमारी गाइडेंस है हमारे हमारे हार्डवेयर को कि उन्होंने कौन सा काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है। सॉफ्टवेयर की समझिए आप लोगों को क्या चीज है? सबको क्लियर है बेटा? जी सर, क्लियर है। ओके। अब आ जाते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर। ओके जी, हमने देखा कि एक कंप्यूटर है जी, उसका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है। उसके बाद हमारा एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस भेजता है, और हार्डवेयर जो है अपना टास्क परफॉर्म करता है। लाइक क्या मतलब, मैं अपने प्रिंटर से कहता हूँ कि भाई मेरा ये जो PDF है, ये जो पेज, इसको प्रिंट कर दो। वो सिंपली क्या करेगा, जो मेरा CPU है वो प्रोसेस करेगा, मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो मेरा कमांड भेजेगा उसको, प्रिंटर को, कि भाई प्रिंटर साहब आप ऐसा करो, ये मैं पेज भेज रहा हूँ आपके पास, इसको प्रिंट कर दो। वो क्या करेगा, उस PDF को पकड़ेगा, उस पेज को पकड़ेगा, एक
सारे का सारा टेक्स्ट एक पेज के ऊपर लिख के मेरे हाथ में पकड़ाएगा, भाई ये ले, आपका पेज प्रिंट हो गया। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस गई हैं हमारे कंप्यूटर से या हमारे सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक, वो इंस्ट्रक्शन किसने लिखी, किसने बताया हमारे सॉफ्टवेयर को कि भाई तुमने प्रिंटिंग के लिए ना ये कमांड देनी है, ऐसे बताना है अपने, हाँ, प्रिंटर को ऐसे गाइड करना है। अब वो जो चीजें हैं वो, यानी कि वो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो किसने लिखी, वो होती है प्रोग्रामिंग, वो हमारे प्रोग्रामर्स लिखते हैं। ठीक है। अब हम जब भी एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके अंदर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब वो लैंग्वेजेस असल में एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर रीड कर सके, उनको प्रोसेस कर सके। ठीक है। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। अब वो असल में बेसिकली असल बिहाइंड पे जो सॉफ्टवेयर की बिहाइंड पे जो चीज काम कर रही है वो असल में प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है। वो हमारे सॉफ्टवेयर को बताती है कि भाई तुमने ये चीज ऐसे करनी है। ठीक है। अब मैं अगर वर्ड ओपन कर लूँ यहाँ पे, दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। MS वर्ड की एग्जांपल लेते हैं हम दोबारा। ओके। अब ये मेरे पास एक MS वर्ड है, ठीक है, इसमें मेरा एक नेम लिखा है, आई एम मोहम्मद। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है। ठीक है। मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे बी को प्रेस करूंगा तो ये क्या हुआ, टेक्स्ट जो है बोल्ड हो गया। अब हमें ये तो पता है इसको प्रेस करने से बोल्ड होगा। अब वो जो बोल्ड करना है वो कैसे बोल्ड करना है, इसको, ये जो बी वर्ड है, ये जो बी बटन है, इसको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिली, वो इंस्ट्रक्शन मिली इस सॉफ्टवेयर के बिहाइंड पे जो प्रोग्रामिंग हुई है, वहां से इसको इंस्ट्रक्शन मिली कि भाई तुमने ना ये जो मेरे यूजर ने सिलेक्ट किया है मोहम्मद, इसको ना बोल्ड कर दो, इसको थोड़ा सा मोटा कर दो। ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली जो है हमारा प्रोग्रामिंग होती है। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि हमारी प्रोग्रामिंग क्या बला है। यस सर। कोई क्वेश्चन है इसमें किसी का? ओके, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं कर रहे। क्वेश्चन ना करने की दो सिचुएशन होती हैं, या तो सारा समझ आ रहा है या तो सारा ही समझ आ रहा है। अब आप लोग कहाँ बैठे हैं, सारा समझ आ रहा है या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा? ओके, चैट में हम, ओके ठीक है, वेरी वेल डन। समझ आ रही है, चैट में आप बहुत हमारे अच्छे पास, तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हमारे चैट में किसी ने कहा जी प्रोग्रामिंग रिपीट करते हैं। ओके जी, मैंने आपको बताया कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना वो क्या करता है, वो हमारे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन भेजता है कि भाई तुमने ये जो काम है ये ऐसे करना है, इस काम को इस तरह कंप्लीट करना है। अब हमारे सॉफ्टवेयर को कौन सिखाएगा कि भाई तुमने प्रिंटर को ये वाली कमांड भेजनी है, वो कोई और कमांड भेज दे प्रिंटर को, वो प्रिंटर से कह दे भाई ये सॉन्ग प्ले कर दो, प्रिंटर तो नहीं कर पाएगा ना प्ले, प्रिंटर का काम है प्रिंट करना। अब हमने अपने सॉफ्टवेयर को सिखाना है कि भाई तुमने सही इंस्ट्रक्शन भेजनी है सही हार्डवेयर को। अब वो कैसे सिखाएंगे हम उसको, हम उसके साथ बातें करेंगे सॉफ्टवेयर के साथ। वो बातें किसके साथ, किस किस लैंग्वेज के थ्रू करेंगे, वो हमारी होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। और वो जो बातें हम असल में कर रहे होंगे ना अपने सॉफ्टवेयर के साथ, वो होगा उसका कोड, उस सॉफ्टवेयर का कोड जो हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख रहे होंगे। ठीक है। हम जब कोड लिखते हैं देन हम अपने सॉफ्टवेयर को सिखा रहे होते हैं कि भाई अगर तो यूजर कहता है कंट्रोल P मतलब प्रिंट करो, तुमने क्या करना है, प्रिंटर को एक इंस्ट्रक्शन भेजने हैं कि प्रिंटर भाई आपको एक पेज आ रहा है, इसको ना प्रिंट कर दो। ठीक है। ये हम अपने सॉफ्टवेयर को सिखा रहे होते हैं कि भाई तुमने ये वाला काम ऐसे करवाना है अपने हार्डवेयर से। ठीक है। तो हम जो अपने सॉफ्टवेयर को ट्रेन कर रहे हैं या इसको सिखा रहे हैं, ये हम करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। हम कोड लिखते हैं अपने सॉफ्टवेयर का, उसके थ्रू हम इसको ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं। अब बताएं, अब कुछ क्लियर हुआ इसके बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में? ये यस सर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। उससे पहले जो लोग लास्ट मीटिंग में थे वो मुझे इस चीज का आंसर करें, क्या उनको याद है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं, अगर आप गलत आंसर करेंगे ना कोई मसला नहीं है, मैं उसको ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर आप आंसर ही नहीं करेंगे ना
वो चीज गलत है, वो आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। आप लोग आंसर करें, नहीं पता बता दें सर नहीं पता, अगर बेशक कोई चीज गलत बोल दे, इट्स ओके। हमारे इस पूरे 2.5 मंथ के कोर्स के अंदर अगर आप किसी भी सवाल का जवाब गलत दे देंगे ना, तो हमारा कोई भी ट्रेनर आपको ये नहीं कहेगा भाई अपना माइक म्यूट कर लो या चुप कर जाओ, तुमने गलत बात बोली है या तुमने गलत जवाब दिया है। वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप लोग उनसे अच्छे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अगर आपने कोई चीज आंसर गलत दिया है, इट्स ओके। आप उनसे बहुत बेहतर हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला, ठीक है। गलत आंसर है कोई बात नहीं, हम उसको ठीक कर देंगे, ठीक है जी। अब बताएं, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को याद है क्या चीज है? जहरा अस्सलाम बताएंगे। वालेकुम। सॉफ्टवेयर और वालेकुम हार्डवेयर से सलाम। काम लेकर जाते ओके, आई थिंक कोई बोलना चाह रहा था अ, जी। सर जी जी। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली हमने यही पढ़ा था कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे अगर हम अपने इसकी एग्जांपल मोबाइल फोन की भी, जिसको हमने मिनी कंप्यूटर कहा है, उसकी एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें हमने कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो इसमें किए होते हैं। जैसे हम फर्ज करें वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ कर लेते हैं या कुछ भी, तो जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम को जो ऑपरेट कर रहा है, चला रहे हैं, जो यानी इससे जो हम काम ले रहे हैं, इसके हार्डवेयर से काम लेना होता है सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। जैसे आपने प्रिंटर्स हम्म। का ही कहते हैं, हम कोई कमांड दे रहे हैं, तो वो बेसिकली उसका उसके अंदर एक सिस्टम है ना, बिल्ट इन सिस्टम है, जो उसको यूज कर रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं, जिसे एग्जैक्टली। ओके, ठीक है, क्रोम मैं को आ आपको एक जाता है इसमें जैसे। वेरी वेल डन। ओके जी। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, हमने एक एग्जांपल लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी। सपोज करें आप एक ऐसी जगह पे हैं, आपके सामने किसी चीज को आग लग गई है, ठीक है। अब जैसी उस चीज को आग लगेगी, आपका माइंड ना, आपका जो हमारा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ह्यूमन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो ब्रेन है, ठीक है। वो ब्रेन क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शंस भेजेगा हमारे हैंड्स को और हमारे लेग्स को। वो कहेगा भाई जल्दी से मूव करो, जल्दी से भागो, ऐसी जगह पे जाओ जहां पे पानी पड़ा है, ठीक है। जब वो वहां पे चला जाएगा, वहां पे जाके देखो कोई ऐसी चीज जिसमें तुम पानी कैरी कर सको, पानी को उठा सको, ठीक है, पानी को भर सको। उस चीज के अंदर पानी भरो और जल्दी से वापस आके इस आग के ऊपर फेंको, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ इंस्ट्रक्शन ब्रेन से निकल के हाथों को और टांगों को गई हैं, ठीक है। अब वो जो इंस्ट्रक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किए हैं, वो एक किसी सिस्टम के थ्रू किए हैं। वो सिस्टम क्या है, वो हमारा नर्व्स है। हमारे नर्व्स ने हमारे दिमाग के पैगाम को हमारे हाथों तक पहुंचाया है। असल में यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर हमारी जो नर्व्स हैं वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो हमारी हेल्प कर रही है कि हमारे हाथ ने जो ऑपरेशन करना है, या हमारे दिमाग दिमाग ने या माइंड ने जो ऑपरेशन करना है, वो कैसे करना है, ठीक है, कैसे उसने अपनी इंस्ट्रक्शंस को समझाना है हाथों को, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारी नर्व्स। इसी तरह हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो कैसे चलने हैं भाई, किस सॉफ्टवेयर ने कैसे काम करना है, कौन सा हार्डवेयर किस टाइम यूज होना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड दो वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ सेपरेटली, मैं दोनों के अंदर सेम टाइम पे कंट्रोल पी की कमांड दे देता हूँ कि भाई मेरा ये वर्ड प्रिंट कर दो, ठीक है। अब प्रिंटर के पास एट अ टाइम अगर दो इंस्ट्रक्शन चली जाएंगी ना, तो जो हमारा प्रिंटर है वो स्टक हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मैंने पहले किसका काम करना है। मेरे पास दो इंस्ट्रक्शन आई है प्रिंट करने की, मैंने पहले किसको फॉलो करना है, ठीक है। अब वहां पे हमारा प्रिंटर भाई रुक जाएंगे, वो कहेंगे भाई वापस जाओ दोनों के दोनों, एक बंदा है एक टाइम पे। अब वो जो हमारी दो इंस्ट्रक्शंस गई हैं वो जाके लग जाएंगी एक लाइन के अंदर। पहले एक हमारी जो कमांड है वो प्रिंट होगी, देन जब पहली कमांड हो जाएगी कंप्लीट, प्रिंटर अपना टास्क कर लेगा, देन दूसरी कमांड जाएगी प्रिंटर के पास, भाई तो अब तुम ये कर दो प्रिंट। अब ये जो दोनों कमांड्स निकली तो एट अ टाइम थी, मैंने जो दोनों कमांड दी थी वो एक ही टाइम के अंदर दोनों इकट्ठी दी थी। वो लाइन में कैसे लगी, वो क्यू में कैसे लगी, वो वन बाय वन कैसे गई प्रिंटर तक, ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसने मैनेज करना है भाई किस सॉफ्टवेयर ने कौन सा काम कैसे करवाना है, किस हार्डवेयर से करवाना है, ठीक है। अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप लोगों का यूं समझ लें एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर मिलके चलते हैं, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या है कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, ठीक है। मैनेज से मुराद, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि दो कमांड अगर एक साथ चले जाएं प्रिंटर को, प्रिंटर भाई तो रुक जाएंगे, वो कहेंगे भाई मेरी बस है, मैं इससे आगे नहीं चल सकता, ठीक है। तो
वो जो कमांड्स को मैनेज किया है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज किया है। उसने बताया कि भाई पहले ये कमांड जाएगी, उसके बाद ये वाली कमांड जाएगी। उसके अलावा इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम है वो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारी एप्लीकेशंस को रन करने में हमारी हेल्प करता है। अब मुझे बताएं, ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी की कोई कन्फ्यूजन? बेटा आप एक्सप्लेन करें, सर ने क्या एक्सप्लेन किया। हाँ इधर आगे, हाँ शाबाश, मुस्कान आप आए। कोई बात नहीं, गलत होगा कोई मसला, सर ने जो एक्सप्लेन किया ना आप बताएं। हाँ शाबाश। एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आए बताएं। बेटा, अगर कोई आप बात नहीं, गलत गलत भी होगा कोई बताते हैं बात तो कोई नहीं, उनकी मसला नहीं है। एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दें आप, जो उन्होंने एग्जाम्पल बताई। आए शाबाश। उसके बाद आप लोगों ने भी बताना है। आए आए बेटा जल्दी। बेटा कोई बात नहीं, आए, गलत होगा क्या होगा, कुछ नहीं होता, आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। और ये सब लोग गौर से सुने, मैं जिसका भी नेम कॉल करना है ना, नेक्स्ट टॉपिक वो रिपीट करेगा। बताएं शाबाश। सर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे पहले जो हमने आपने एग्जांपल दी थी आग की। अगर हमने आग लगी है कहीं पे, जो हमारे फुट यानी कि मूव्स करने के लिए जो हमें कहते हैं कि अगर हमारे माइंड ने हमें बताया कि पहले आपने लेग मूव्स करनी है, उसके बाद जो स्टेप्स बताए हैं उनको करने के लिए हम्म। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और कंप्यूटर को जो काम करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर को काम करने के लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं उसको ये कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कोई ऐसी चीज जो हमारी एप्लीकेशंस को रन करने में हमारी हेल्प करता है, सॉफ्टवेयर्स को रन करने में हेल्प करता है। ऐसी है जी। जी। ओके। तो ये था जी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो हमारी हेल्प करता है कि हमारी कौन सी चीज़ ने कैसे काम। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे भी आसान। हमने अभी तक एग्जांपल ली शेफ और किचन की, ठीक है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं वो जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे ना, वो एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल थी। अब उस रेस्टोरेंट के अंदर एक मैनेजर होता है। उस मैनेजर का क्या काम है? उसने खुद कोई काम नहीं करना, उसने सिर्फ नजर रखनी है कि भाई जो हमारे किचन में कमांड जा रही हैं, जो वेटर्स जो है ऑर्डर भेज रहे हैं किचन को, क्या वो ठीक जा रहे हैं, वो 1 बाय 1 जा रहे हैं, हमारा किचन जो है वो सही आउटपुट दे रहा है, हमारे कस्टमर्स तक सही खाना जा रहा है, हमारा जो बिलिंग सिस्टम है वो ठीक काम कर रहा है। अब ये सारी मैनेजर ने सिर्फ देखना होता है, ठीक है। इसी तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी चीजें देख रहा होता है कि भाई ये जो MS वर्ड है, ये जो प्रिंटर को प्रिंट की कमांड भेज रहा है, क्या ये ठीक भेज रहा है, कमांड गलत तो नहीं है, 2 3 कमांड इकट्ठे तो नहीं जा रही, मेरा प्रिंटर स्टक तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ओके जी, तो जरा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, डेट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और लिनक्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आप लोग सब लोग यूज करते होंगे, आप लोगों की स्क्रीन पे भी इस टाइम जो शो हो रहा है वो विंडोज ही है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास लिनक्स आ जाता है। ये तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप खुद अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा जो प्रोग्रामर्स हैं या थोड़े से जो हमारे पास हैकर्स हैं या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं। लेकिन मेजोरिटी जो पर्सन है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये सबसे आसान यूज़ करना है इसको। ओके जी, अब आ जाते हैं व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप में से कोई मुझे बताए, आप लोगों के ख्याल में AI क्या भला है? क्योंकि हर एक बंदे के माइंड में एक अलग कॉन्सेप्ट है, AI पता नहीं क्या चीज़ है। अब आप लोग मुझे कोई एक बताए कि उसके माइंड में AI क्या चीज़ है, व्हाट इज AI? जी जी। सर मेरे ख्याल में अच्छा। इनके लिए भी कुछ पैटर्न्स हैं जिनको वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, या उनको जैसे हम पीसी में कुछ जो सॉफ्टवेयर है, बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपने बोल्ड का ही बताया था, तो वो बैकएंड पे यानी वो उसके साथ है कि ये उसका काम ये है। तो इनको भी हम्म। प्रीवियसली कुछ जो पैटर्न, कुछ वर्किंग जो है वो इनके साथ यानी की गई है, इसमें इंस्टॉलेशन ऐसी है जो भी है। तो वो हमारी जो हम डाटा जो उनको देते हैं उसको वो प्रोसेस करके उसी तरीके से जो है वो परफॉर्म करते हैं, आउटपुट देते हैं हमें। ओके, थोड़ा सा आंसर करीब था लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़। असल में ना,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं कि वो ऐसे काम कर सकें जिसके लिए, जिस काम को करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत हो। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या मतलब, हम कह सकते हैं कि थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो, उसके लिए हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। ठीक है, हाँ, कोई डिसीजन है, ठीक है, उसके लिए हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। तो हम जब अपने कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं कि वो ऐसे टास्क परफॉर्म कर सके जो हमारे, जिसके लिए हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है, तब वो हम उसको कहते हैं दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक आर्टिफिशियल चीज को, एक कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाना, उसको इंटेलिजेंस देना, उसको इस काबिल बनाना कि वो ऐसे काम कर सके जो उसके लिए ह्यूमन की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे सब लोगों का एक मिसकंसेप्ट है कि भाई एआई जो है ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई एआई जो है वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा? कितने लोग हैं, जरा हैंड करके बताएं। कह रहे हैं, कोई भी नहीं कहता। कोई भी नहीं कहता, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये है वही ना, आवाम ने बेवकूफ बनाने के लिए बात छेड़ देनी होती है जी। एआई आ गया, अब डेवलपर खत्म, सॉफ्टवेयर इंजीनियर खत्म, अब जो है डिजाइनर खत्म। तो भाई अगर एआई बनाया है, उसको यूज करने के लिए भी तो इंसान ही चाहिए ना। हाँ ठीक जी, है, अब बिल्कुल। एआई ने अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं रिसेंटली ना, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। अब वो प्रोजेक्ट था, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनानी थी। अब वो मैंने उसके लिए एआई को यूज किया, दैट इज जेमिनाई। ठीक है, अब उसने कोई 1000 मिस्टेक की उसके अंदर। मैंने उसको कहा भाई इसका कोड लिख दो, उसने कोई पता नहीं कितनी मिस्टेक उसके अंदर निकाल के मेरे सामने रख दी। मैंने उसको ठीक किया, देन उसको यूज किया। हाँ, एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता किसी भी चीज को, चाहे वो किसी भी फील्ड में आ जाए। हाँ, एआई आपकी हेल्प जरूर करेगा किसी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए, कोई काम जल्दी करने के लिए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी जो खुद एग्जांपल दी, मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बनानी थी। अगर मैं वो खुद बनाता, उसका सारा कोड खुद ही लिखता, मुझे महीनों लग जाने थे। वो 150 फाइल बनाई थी मैंने उसकी। लेकिन मैंने वही काम एक दिन में कंप्लीट किया, सिर्फ किसको यूज करते हुए, एआई को मैं कमांड देता कि भाई तुम ना इसका कोड लिख दो। वो कोड लिखता था, मैं उस कोड को अपने अकॉर्डिंग सेट करता था, देन जो है उसको यूज कर लेता था। अब ये जो है एआई है कि हमारा कोई कंप्यूटर ऐसा टास्क कर सके जिसके लिए ह्यूमन थिंकिंग की जरूरत हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत हो। अब कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि भाई एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। ओके, अब हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल के अंदर हम एआई कहाँ पे यूज करते हैं। आप लोग यूट्यूब ओपन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करते हैं, आप फॉर एग्जांपल फीमेल्स है तो मैं एग्जांपल दूंगा ड्रामा की। आपने ड्रामे का सिर्फ फर्स्ट करेक्टर लिखना है, किसी भी ड्रामे का नाम आधा लिखना है। नीचे इसको सजेशन आ जाती है जी, फलाना ड्रामा है, फलाना एपिसोड, फलाना सीजन। वो जो सजेशंस नीचे आ रही हैं, वो हमारा इंटेलिजेंस है, वो हमारी एआई है। वो देख रहा है कि भाई यूजर ने अच्छा ये वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये ड्रामा देखने वाला है या ड्रामा देखने वाली है। तो उसने क्या करना है, उसको पूरे वो ड्रामे का नाम लिख देना है, भाई ये रिसेंटली एपिसोड आई है, ये इसका सीजन चल रहा है। उसके अलावा हमारा गूगल मैप। अब ये हमें, अब हम जैसे ही, मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई फैसलाबाद से लाहौर जाना है। ठीक है, अब फैसलाबाद से लाहौर जाने के दो रास्ते हैं, रास्ता मोटरवे, रास्ता जीटी रोड। अब हमें गूगल मैप बताता है कि भाई अगर आप मोटरवे यूज करो ना, तो आप इतने टाइम में पहुंच जाओगे। अगर आप जीटी रोड यूज करो तो आप इतने टाइम में जाओगे। जीटी रोड में ये जगह आएंगी, ये शहर आएंगे, ये मोड़ आएगा, इस जगह पे रश आएगा। और मोटरवे के अंदर इस जगह पे रश आएगा, ये वाला इंटरचेंज आएगा। अब ये जो चीजें हैं, ये जो दो चीजें हमारे सामने ला के उसने रखी हैं, उनकी सारी की सारी थिंकिंग की है, ये इसके बिहाइंड पे एआई है। अब आ जाते हैं ईमेल्स की एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, अब ईमेल्स के अंदर क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि एक स्पैम का फोल्डर बन जाता है। उसके अंदर खुद ब खुद चीजें आके, जो चीजें फालतू ट्रैश जो स्पैम होता है, वो आके उस स्पैम फोल्डर के अंदर चला जाता है। अब वो, उसको ईमेल को कौन बता रहा है कि भाई ये जो ईमेल आई है ये स्पैम है, ये फ्रॉड है। और वो चीजें एआई पीछे उसकी बिहाइंड पे काम कर रहा है। अब आप लोग ऐसा ऐसा, आप लोगों को यूं लगेगा कि हर चीज में एआई है, आप लोग हर चीज में एआई यूज कर रहे हैं। लेकिन आप यूज कर सकते हैं। कभी ये नहीं कहना किसी को कि भाई एआई जो है रिप्लेस कर देगा, अगला बंदा थप्पड़ मारेगा आपके, कहते भाई एआई को यूज करने के लिए भी तो ह्यूमन चाहिए ना। बिल्कुल। ओके जी, अब हम देखते हैं कि हमारे जो एआई टूल्स हैं, जिसमें चैट जीपीटी और जेमिनाई आ जाता है।
अब चैट जीपीटी क्या है? ये हमारी एक जनरेटिव एआई मॉडल है, ठीक है। ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टाइप है, एक किस्म है। ये क्या करता है, हम उसको क्वेश्चन देते हैं, वो हमें आंसर देता है, हम उसको एक पीडीएफ देते हैं, मैं कहता हूँ भाई इसको समराइज कर दो। अब ये काम हम लोग पेपर में बहुत करते हैं। जैसे ही हमारा सेमेस्टर के एग्जाम आते हैं ना, फाइनल एग्जाम, हम क्या करते हैं, सारी की सारी पीपीटी और पीडीएफ उठा के जीपीटी को देते हैं, भाई ये लो, और इसको आसान भाषा में इसको समराइज करके दे दो। अब जीपीटी क्या करता है, उसको छोटा सा पैराग्राफ बना के देता है, भाई ये चीजें हैं इसके अंदर, हम उसको पढ़ के जाके पेपर दे आते हैं। ये काम हमारा चैट जीपीटी और जेमिनी दोनों यही काम करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ टूल्स हैं, ठीक है। लाइक चैट जीपीटी पिक्चर भी जनरेट कर लेता है, लेकिन जेमिनी नहीं कर सकता। जेमिनी आपको आइडिया दे सकता है कि भाई ऐसे पिक्चर बन सकती है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लिखी है, रिमेंबर दे आर पावरफुल टूल्स बट ऑलवेज थिंक क्रिटिकली अबाउट देयर आंसर। अब यहाँ पे उसने ये लाइन क्यों लिखी है? वो कहता है भाई ये जो एआई टूल्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं बोंगी लाजमी मारनी है, तो आप इनके आंसर्स को क्रिटिकली थिंक करके यूज करो, पढ़ के यूज करो इनके आंसर्स को, बिना पढ़े ना यूज करो, ठीक है जी। अब मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, आप इन एआई टूल्स के साथ कर क्या सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल रात मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाई, ये सामने एक वेबसाइट आपके ओपन है, ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छी सी एक नैव बार बनी हुई है, एक लोगो लगा हुआ है कोड गुरु का, यहाँ पे काउंटिंग आ रही है, एक बटन यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं कीबोर्ड के ऊपर नेक्स्ट की प्रेस करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। तो ये सारा काम अगर मैं मैनुअली करता तो मुझे लग जाने थे 2-3 दिन। मुझे था कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर जल्दी से इफेक्टिव स्लाइड बनाऊं, जो स्टूडेंट्स को पसंद भी आए और उनको पढ़ने में भी आसान हो। तो वो मैंने काम किया है जेमिनाई से। मैंने जेमिनाई से कहा कि भाई मैंने जरा स्लाइड बनानी है, मुझे आइडिया दो। उसने कहा भाई आप ऐसा करो, आप खामोशी के साथ कोड लिख लो HTML CSS का, उससे क्या होगा कि आपकी अच्छी और इफेक्टिव स्लाइड बन जाएंगी। मैंने कहा ठीक है लिख के दो। उसने मुझे कोड लिख दिया, उसे मैंने अपने हिसाब से चेंजेस की, और मेरा सामने स्लाइड बन के आ गई। ये तो सबसे माइनर तरीन टास्क है जो मैंने एआई से करवाया। आप इससे बहुत बड़े बड़े टास्क करवा सकते हैं। उसकी एग्जांपल भी आपके सामने है। मैंने प्रॉपर एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है। वो सारी की सारे मैंने जीपीटी से बनाई है, जेमिनाई को यूज करते हुए। अब आ जाते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज टाइपिंग। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों के सामने एक वेबसाइट डेवलपर है, दो डेवलपर हैं, दो लोग ऐसे हैं जो वेबसाइट बनाते हैं। एक बंदा है जो 1000 लाइनों का कोड है वो 1 घंटे में लिखता है, और दूसरा बंदा 1000 लाइनों का कोड 2 दिन में लिखता है। लेकिन नॉलेज दोनों के पास बिल्कुल सेम है, एक ही जगह से दोनों ने वेब डेवलपमेंट सीखी है। अब आप लोग मुझे बताएं, दोनों में से कौन सा डेवलपर अच्छा है? किस डेवलपर को आप हायर करोगे अपनी कंपनी के अंदर? की टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी, जो बिल्कुल, जो जल्दी कर हजार ले। लाइनें हाँ, जो 1000 लाइनें 1 घंटे में लिख रहा है, आप उसको हायर करोगे, क्योंकि उसकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा है। जो टास्क आपने उसको देना है उसने 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेना है। तो एक प्रोग्रामर को अच्छा प्रोग्रामर उसका नॉलेज नहीं बनाता, उसको अच्छा प्रोग्रामर उसकी टाइपिंग स्पीड बनाती है, ठीक है। अभी टाइपिंग स्पीड का क्या मतलब है कि ये जो 2 फिंगर्स के साथ आप टाइप करते हैं ऐसे, ए इधर, क्यू इधर, पी इधर, ये टाइपिंग स्पीड नहीं है। जब आप अपनी 10 की 10 फिंगर्स को यूज करेंगे देन आपकी टाइपिंग स्पीड बनेगी, ठीक है। अब इन 10 फिंगर्स को यूज करने का जो प्रोसेस को कहते हैं टच टाइपिंग, ठीक है। अब आप लोगों ने सीखनी कैसे है? उसके लिए आपने सिंपली जाना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, उसको कहना है भाई टच टाइपिंग ट्यूटोरियल। कोई एक वीडियो देख लेनी है, वो आपको थोड़ा बहुत सिखा देगा। देन आपने एक सॉफ्टवेयर है डेट इज टाइपिंग मास्टर, वो इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप्स के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसका एक फ्री टूल है, जब तक वो फ्री में चलता रहे चलाना है उसको, उसकी जो है उसकी एक्टिविटीज वो करनी है। जैसे ही वो कहे कि भाई अब ये पेड लो इसको, आपने उसको बंद कर देना है। देन आपने आ जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, डेट इज मोकी टाइप। ओके, ये मेरे पास ओपन नहीं हो रही, कुछ इशू है। या फिर कुछ इस तरह की एक वेबसाइट है डेट इज 10fingers.com, ये आप लोगों के लैपटॉप्स में ओपन हो जाएंगे लिंक्स। ये दोनों लिंक मेरे लैपटॉप में ओपन नहीं हो रहे, कुछ कोई इशू है इनके साथ। ओके जी, अब टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, जी सर, सीखेंगे टच इंशाल्लाह टाइपिंग। आज करनी है, ये बिल्कुल, सबने आप लोगों सीखनी ने है। सीखना है। कोई भी कंफ्यूजन आए, कोई चीज़ समझ ना आए कि भाई समझ नहीं आ रही इसे, ये टच टाइपिंग कैसे करनी है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आ रहा, तो उसके बारे में आपने मुझे बताना है, मैं आपको बताऊँ। ओके जी। जी बिल्कुल सर, मुझे ने चैट के अंदर आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया है टच टाइपिंग का।
और सर बुरहान ने भी एक हमारे पास जो वेबसाइट है उसका भी लिंक शेयर किया है। ये बहुत इजी वेबसाइट है, आप उसको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं टाइपिंग स्पीड के लिए। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि आज पढ़ा क्या है। आप लोग रिकैप करवाएं, क्या क्या पढ़ा है हमने आज। कोई भी एक मेंबर जल्दी से करवाए। एनीवन? आज हमने पढ़ा है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग हम्म। सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइपिंग। इन सब के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। अच्छा, इनमें से कोई एक टॉपिक जिसके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहें कि ये क्या चीज़ है, कोई एक ऑपरेटिंग टॉपिक। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपने दो मिसालें भी दी हम्म। थी, आग वाली और मैनेजर के बारे में, कि वो मैनेजर का ठीक है। क्या काम होता है और अगर आग लग जाए तो हम क्या करते हैं। जो हम हम्म। कर रहे होते हैं उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जो हमारी चीज़ों को परफॉर्म, अपने टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जी। ओके जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन अबाउट कोर्स, कुछ भी चीज़ के बारे में? एनी क्वेश्चन? सर जैसे आके आपने बोला कि मतलब एआई रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमन को, तो जो कोरिया और अक्सर जगह पे ना रोबोट यूज हो रहे हैं, वो भी ह्यूमन को रिप्लेस करना ही होगा या फिर ये कोई और सिस्टम है? क्योंकि अब मैंने अक्सर वीडियोस वगैरह में देखा है, जाते हैं रिसेप्शन पे रोबोट्स वगैरह ही होते हैं, वो हम्म। सारे काम रोबोट्स ही करते हैं। तो इसको जरा ओके, एक्सप्लेन उन करें रिपोर्ट्स को तो क्या बनाने वाले होगा। कौन है? मतलब अब जैसे अब देखें, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी इलॉन मस्क है, अब उसने अपकमिंग ईयर्स में हम्म। इतने ज्यादा रिपोर्ट्स बना देने हैं कि फिर ह्यूमन की नीड नहीं होगी। जब उसने ऑलरेडी रिपोर्ट बना देने हैं, सारे फंक्शंस वगैरह उसको बता देने हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो उसमें सारी फील्ड हो जाएंगी। तो फिर तो मतलब जब तक वो है तब तक तो ह्यूमन को रिप्लेस करेंगे ना। नहीं वो, ओके। सर इसमें ऐसे भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब ये कंप्यूटर आए थे ना तो हमें ये हुआ था कि इंसानों की जगह पे ये काम करने लग गए हैं। तो ये भी हाँ बहुत बिल्कुल। जल्द जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन इनसे काम लेने वाले आज भी हम हैं। इनमें कोई मसला आता है ये सालों साल चलते हैं, जिस दिन मसला आता है हम ही होते हैं। ओके, मैं बाकी सर आपको चीज़ आप बताता एक्सप्लेन हूँ। करें मैम का। हाँ जी। हम्म, जब चैट जीपीटी आया था ना, ये अराउंड 2021 या 19 की बात है, जब चैट जीपीटी आया था। अब एग्जैक्ट डेट ईयर नहीं मुझे याद, किस किस ईयर में ये आया था। तो जैसे ही चैट जीपीटी प्रॉपर अपने अरूज के साथ हमारी इस पूरे वर्ल्ड में आया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी, डेवलपर की जॉब खत्म, वेब डिजाइनर्स की जॉब खत्म, एप्लीकेशन डेवलपर की जॉब खत्म, एसईओ एक्सपर्ट्स की जॉब खत्म, डिजिटल मार्केटिंग जो एक्सपर्ट है उनकी जॉब खत्म हो गई जी। ठीक है, अब बहुत सारी जॉब्स लोगों ने गिनवा दी, खत्म हो गई। 6 साल हो गए चैट जीपीटी को आए हुए, आज तक कोई चीज इसने खत्म की? ये वेबसाइट आपके सामने बनी हुई है। ये बेशक इसको बनाने के लिए जीपीटी यूज हुआ है, इसको ठीक करने के लिए तो मैं ही हूं ना। इसको मैंने ठीक करके यूज किया है। अब इसके अंदर मैंने इसको कहा था कि मेरा लिंक्डइन ऐड कर दो। अब इसने मुझे एक बटन तो बना के दे दिया है, उसके अंदर लिंक मैंने खुद ऐड किया है, वो लिंक नहीं ऐड कर सकता जीपीटी। समझ आ रही चीजों की? जिस तरह जब किसी चीज की हाइप क्रिएट होती है ना, लोग कहते हैं भाई ये तबाही मचा देगा, ये कर देगा। टीवी पे बैठे होते हैं एंकर्स भी, अब चैट जीपीटी आ गया, वेब डेवलपर की जॉब खत्म। भाई कुछ कोई खत्म नहीं हुआ। मैंने अपने चौथे सेमेस्टर के अंदर, हाँ अगर मैं चौथे या पांचवें सेमेस्टर था, उसके अंदर वेबसाइट बनाई है। मेरा फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट था, और मैंने जीपीटी के साथ बनवाई है। लेकिन जीपीटी अकेला नहीं बना सकता उस वेबसाइट को, बल्कि मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ वेबसाइट। जस्ट गिव मी एग्जांपल, मैं यहाँ पे सैम्प ओपन करता हूँ। Okay. सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ पूरी पूरी वेबसाइट कैसे वो बनी। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं, that is step 1। फिर नहीं, यहाँ पर नहीं, ये रही।
ये एक वेबसाइट है जी आपके सामने, मैं इसको लॉग आउट करके लॉगिन करके दिखाता हूँ सारी बात। लॉग आउट हो गई जी, इसके बाद आते हैं, नहीं ये लॉग आउट नहीं हुई, तो इसको लॉगिन करते हैं। ये ले आपके सामने एक पूरी पूरी वेबसाइट ओपन होके आ गई। अब ये वेबसाइट मैंने टोटली जीपीटी से बनवाई है, उसका टोटली इसके बिहाइंड में जो कोड है वो सारा जीपीटी से मैंने यूज लिखवाया है। लेकिन वो कोड सेट करने के लिए मुझे कम से कम एक हफ्ता लगा था, इस पूरी वेबसाइट का कोड। जीपीटी अकेला खुद नहीं बना सकता इस वेबसाइट को, उसको ये वेबसाइट बनाने के लिए भी उसको किसी ह्यूमन की जरूरत है, जो उसको बताएगा भाई यहाँ पे आपने पोंगी मारी, इसको ठीक करो। ठीक है। तो ये एक जो मिसकंसेप्ट बन जाता है ना किसी भी चीज के आने के बाद, कि भाई एआई, अब वो एक पंजाबी वर्ड है अनी पा देगा, वो चीज, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकते एआई विदाउट ह्यूमंस। ह्यूमंस ही उसको सारा ट्रेन करते हैं, उसको यूज करते हैं। अब जो इलॉन मस्क ने जो बात की कि भाई वो इतने रोबोट बना देगा, ह्यूमंस रिप्लेस हो जाएंगे, उनको बनाने वाले कौन है? बनाने वाले ह्यूमन है। उसका जो कोड लिखना है, उसका जो लॉजिक बनाना है, वो भी ह्यूमंस ही बनाएंगे। बेशक कोड चैट जीपीटी लिख सकता है, लेकिन उस कोड को ठीक कौन करेगा? ह्यूमंस करेंगे। कहीं ना कहीं ह्यूमंस लाजमी हमें जरूरत पड़ती है इन एआई टूल्स के साथ काम करने के लिए। ओके जी, अब आप बिल्कुल परेशान ना हो कि चैट जीपीटी जो है वो या एआई जो है आपको रिप्लेस कर देगा। आप बेफिक्र हो गए, आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं, एआई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ओके जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ समझ ना आई हो? क्लियर है सर। ओके सर जी, तो हमारी, जी जी, है मैम, वो क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये जो अभी आपने शेयर किया है ना स्लाइड्स, ये में भी किसी और ग्रुप में हुई है, जो डस्का ट्रेनिंग वाला ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिएगा। मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देती हूँ। ओके मैम, ठीक है, मैं मुसालिम से पूछ के उनके साथ शेयर कर दूंगा ये सारी हाँ लिंक्स। जी। और आप जी लोग जी। स्लैक पे हैं? आप लोग स्लैक एक्सेस है आ, आप लोगों के पास? स्लैक में हम्म, दिखा देता हूँ, ये है स्लैक एप्लीकेशन बेसिकली। इसके बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को, क्या बताया ये? नो सर। नो सर। चलो इसके बारे में भी सीखते हैं अगली क्लास में। बाकी जो रिसोर्स है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा आज से, है। मीटिंग के जी बाद। जी सर। जी सर, शुक्रिया। ओके, चैट में किसी ने कहा है जी कि सर आप लिंक्डइन प्रोफाइल भी बता दें। जी आज की क्लास का टाइम हमारा खत्म हो गया, बल्कि 9 मिनट हम एक्स्ट्रा ले चुके हैं। बाकी जो लिंक्डइन है वो इंशाल्लाह हम कल उसके बारे में देखेंगे, डिटेल के साथ देखेंगे। ओके सर। ठीक है जी। सर ये स्लाइड पे भी शेयर कर रहे हैं आप। जी जरूर जरूर, हम जरूर, मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। स्लैक पे भी आ जाएंगी और आप लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है वहाँ भी आप लोगों को मिल जाएंगी। ओके क्लास, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप किसी भी टाइम मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।